डिफू स्टेशन से यूनिवर्सिटी तक जाने का मतलब ईजीएस्ट वे, मतलब आप कम पैसे में कैसे यूनिवर्सिटी पहुंच सकते हो, क्योंकि यूजुअली बहुत ज़्यादा फेयर होता है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो आज़ादी भी तब मिली जब परिंदे को पिंजरे से प्यार हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अंकिता सिटी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर से डिफू जाना है मुझे, तो मैं आपको इस ब्लॉग में मेरा यूनिवर्सिटी दिखाऊंगी और फिर डिफू स्टेशन से यूनिवर्सिटी तक जाने का मतलब ईजीएस्ट वे, मतलब आप कम पैसे में कैसे यूनिवर्सिटी पहुंच सकते हो, क्योंकि यूजुअली बहुत ज़्यादा फेयर होता है, वो सब मैं आपको बताऊँगी। तो इस बार डिफू जाने में थोड़ा कम बुरा लग रहा है, क्योंकि अभी आने का टाइम हो गया, अभी फाइनल्स आ रहे हैं सामने, तो बस फाइनल एग्ज़ाम देने जाना है। बीच में शायद 1-2 बार जाना पड़ेगा, लेकिन अभी आने का टाइम हो गया है। तो अलग एक अच्छा फील हो रहा है। रिसेंटली मैंने एक पोस्ट देखा था इंस्टाग्राम में, जहाँ पे लिखा था कि आज़ादी भी तब मिली जब परिंदे को पिंजरे से प्यार हो गया। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगता है, क्योंकि जब मेरा एचएस हुआ था, एचएस के बाद मुझे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, मतलब अभी भी केमिस्ट्री है, मुझे बहुत मज़ा आता है केमिस्ट्री करने में। और तब भी मैं मतलब मुझे केमिस्ट्री लेके आगे बढ़ना था, तो मैं बहुत ज़िद कर रही थी कि मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाके केमिस्ट्री लेके हायर स्टडी करना है। लेकिन ड्यू टू सम रीज़न्स मैंने कहीं का एंट्रेंस भी नहीं दिया और मैं बाहर नहीं जा पाई। फिर मैं यहाँ पे बायो लेके मैं आगे बढ़ी। तो तब मतलब क्योंकि मैं नहीं जा पाई थी, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, मुझे बाहर जाना ही था। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी जब मैं बाहर चली गई हूँ, अभी मुझे ऐसा होता है कि मैं कब घर वापस आऊँ, मतलब घर मतलब अलग सा ही एक सुकून। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। और एक पोस्ट मैंने रिसेंटली पढ़ा था कि वो जो ऑल्दो मेरे साथ रिलेटेबल नहीं है, लेकिन कुछ हद तक तो है कि ए डिसेंट जॉब एट योर होम टाउन इज़ अ लग्जरी फॉर मैनी। तो हाँ, वहाँ पे जॉब है, मेरा स्टडीज़ है, लेकिन वही है कि होम टाउन में अगर आपको एक अच्छा लाइफ मिल रहा है ना, जहाँ पे आप अपने परिवार के साथ रह सकते हो, अपने लोगों के साथ रह सकते हो, तो उससे ज़्यादा लग्जरी सच में कुछ नहीं है। आप बाहर जा रहे हो, आपको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, लेकिन आपके अपनों को जब आपकी ज़रूरत है आप नहीं हो, तो ऐसा तो मतलब क्या ही फ़ायदा। लेकिन किसी का कोई गलती नहीं है जो जाते हैं, क्योंकि होम टाउन में अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं होते, तो लोग क्या करें, जाना पड़ता है। और ऐसा भी होता है कि कुछ का कि घर पे माहौल ही नहीं है पढ़ने का, तो लोग क्या करें, उनको जाना ही पड़ेगा। मतलब मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो सिर्फ पढ़ने के लिए, मतलब बाहर कॉलेजेस में पढ़ने के लिए नहीं, सेल्फ स्टडी करने के लिए वो लोग बाहर रहते हैं, क्योंकि घर पे पढ़ने का माहौल नहीं है। तो ये सबका सिचुएशन अलग अलग है, लेकिन अगर मौका मिले, अगर सब सेट है, सब अच्छा है, अच्छा पैसा भी आ रहा है, अच्छा जॉब मिल रहा है होम टाउन में, या फिर अच्छा यूनिवर्सिटी, अच्छा कॉलेजेस है होम टाउन में, तो आपको होम टाउन में ही रहना चाहिए, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अपनों के साथ रहने जैसा सुकून और कहीं पे नहीं है। तो वही, चलिए डिफू आपको दिखाती हूँ मेरा यूनिवर्सिटी कैसा दिखता है। सो फार द ट्रेन वॉज रनिंग रियली वेल, लेकिन दिमापुर में आके ये फिर से लेट हो गया। और अभी मैं बस वही होप कर रही हूँ कि जो डिफू से लामडिंग तक जाने वाली बस है, जिसमें चढ़ के मैं यूनिवर्सिटी जाती, वो मैं कहीं मिस ना कर दूँ। और मैं पहुँच गई डिफू। यहाँ से मैं आपको बताऊँगी कि आप कम पैसे में यहाँ से यूनिवर्सिटी तक कैसे जा सकते हो। तो अगर आपके पास वक्त है तो आप यहाँ पे आके आप ये वाला रूट अपनाएं, और अगर आपके पास वक्त नहीं है फिर तो आपको ऑटो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑटो लेने से आपको रिज़र्व ही करना पड़ेगा और आपको 120 रुपीज़ पड़ेगा। कोई होता है वो 100 में ले जाता है, नहीं तो आपका 120 रुपीज़ आपको देना ही पड़ेगा। शेयरिंग में मिले तो अलग बात है, लेकिन शेयरिंग में यूजुअली मिलता नहीं है। तो जैसे ही आप स्टेशन से निकलते हो, आपको मिलेगा डिफू क्लब। डिफू क्लब के ठीक सामने इज़ द गांधी पार्क, और गांधी पार्क के लेफ़्ट में है बस स्टैंड।
वहाँ आपको जाके लामडिंग का बस पकड़ना है जो आपको यूनिवर्सिटी तक छोड़ देगा 20 रुपीज़ में। जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है वो एक्चुअली लामडिंग रोड में है, तो लामडिंग बस हर रोज़ उधर से गुजरती है। और जिस बात की डर थी वही हुई, आई मिस द बस। अगला बस देर से जाएगा तो मुझे ऑटो लेना ही पड़ेगा, आई हैव नो ऑप्शन। यूनिवर्सिटी किमान लगा कई जन আছে एक ऑटो ले आसो आपने गलत माने उठाए तो मानवी नहीं ना भाई। फाइनली आई वॉज लकी कि मुझे शेयरिंग ऑटो मिल गया। बस वही था कि शेयरिंग ऑटो के चक्कर में मतलब मेरे को पैसेंजर्स को मेडिकल कॉलेज में जाना था, जिस वजह से आई एम हैप्पी क्योंकि मुझे आप लोगों को मेडिकल कॉलेज दिखाने का मौका मिल गया इसी बहाने। तो मेडिकल कॉलेज में उन लोगों को छोड़ के बाद में ऑटो ने मुझे यूनिवर्सिटी तक छोड़ा। ये जो आपको वाइट रेड वाइट ब्लैक कलर के स्ट्रैप्स दिख रहे हैं, ये डिफू में बहुत कॉमन है, हर जगह आपको दिखते हैं। और जो यहाँ के लोकल्स है, जो कार्बी लोग हैं, उनके ट्रेडिशनल कपड़ा भी सेम कलर का ही होता है, ऐसे कलर का ही होता है। एंड दिस इज़ हाउ द एंट्रेंस ऑफ मेडिकल कॉलेज रोड लुक्स लाइक। सो एज़ आई वाज सेइंग कि अगर आपके पास टाइम है तो आप बस से आ सकते हैं, लेकिन आज जैसे कि मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे क्लासेस अटेंड करने थे, तो मैंने ऑटो ले लिया। ऑटो अगर आपको शेयरिंग में मिलेगा तो 40 रुपीज़ पर हेड आपको मिल जाएगा, और कुछ लोग 30 में भी ला देते हैं। लेकिन अगर आपने शेयरिंग नहीं किया है, मतलब अगर आपको को पैसेंजर्स नहीं मिला, तो फिर आपको 120 या फिर कभी कभी 100 में कोई मान जाता है, 100 या 120 दे के आना पड़ेगा। और जैसे कि आपने सुना, ड्राइवर नहीं माना अंदर जाने के लिए। कुछ ड्राइवर्स अंदर चले जाते हैं, पर क्योंकि वो नहीं माना अभी मुझे पैदल जाने पड़ेंगे। तो एंटर करते ही यू विल फाइंड द एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। द आसाम यूनिवर्सिटी डिफू कैंपस इज़ फील्ड विद ग्रीनरी, जिस वजह से आपको बिल्डिंग नहीं दिखे होंगे, पूरा पौधों से भरे हुए हैं। दिस इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। ये है यूनिवर्सिटी के बसेस, और थोड़ा आगे जाते ही you'll find a लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के 2 एंट्रेंस है, ये एक और आगे जाके और एक। सामने है कैंटीन, और ये जो आगे बिल्डिंग दिख रहा है आपको जो बन रहा है, वहाँ पे हॉस्टल बन रहा है। सामने डायरेक्शंस दिए हुए हैं किस तरफ जाने पर आपको क्या मिलेगा। और ये है हमारा डिपार्टमेंट का बिल्डिंग। ये है यूनिवर्सिटी का हेल्थ केयर सेंटर। और फिर क्लास करके मैं वापस हॉस्टल लौट रही हूँ। यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस पे टुवर्ड्स द लेफ़्ट आपको SBI का ATM भी मिल जाता है। आपको लग रहा होगा कि मैं अकेले क्यों जा रही हूँ। यूजुअली रोज़ ऐसा ही होता है, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स बस के लिए वेट करते हैं, लेकिन अगर मेरा क्लास जल्दी ख़त्म हो जाता है तो 3-4 घंटा बस के लिए वेट करना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, फिर मैं रात को पढ़ नहीं पाती हूँ। यूनिवर्सिटी से लौटते वक्त मैं घुसी विशाल में, क्योंकि मुझे घर से दूर रहना पसंद नहीं है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है जब मैं यहाँ पे आती हूँ। तो माइंड फ्रेश करने के लिए मैं अक्सर यहाँ आ जाती हूँ। थोड़ा बहुत शॉपिंग करने से अलग सा ही एक अच्छा फ़ील होता है। एक शॉपिंग और एक म्यूज़िक, ये 2 चीज़ है जो बहुत हेल्प करता है कभी भी मूड अच्छा नहीं हो तो मूड अच्छा करने में। और ये है मेरा हॉस्टल। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था, यहाँ पे एक फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जिस वजह से पूरा टूटा फूटा है सब कुछ। हॉस्टल का भी फ्रंट का हिस्सा टूट गया है, जिस वजह से यहाँ पे टीना लगा के बाउंड्री दिया गया है। और ये मैं छत से आपको दिखा रही हूँ हमारे हॉस्टल का बाहर कैसा दिखता है। यहाँ पे फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट होगा। और ये जो दूर में आपको थोड़ा सा ब्लू एंड वाइट कलर का दिख रहा है, वो है स्टेडियम, कासा स्टेडियम। और ये है हॉस्टल का लंच में हम लोग को रोज़ ऐसा ही खाना मिलता है, डिनर में थोड़ा अच्छा मिलता है। The next day. हॉस्टल के बाहर रोज़ बस आता है जो हमें यूनिवर्सिटी तक लेके जाता है।
वो यूनिवर्सिटी के तरफ से ही बस आता है, तो यहाँ पे हम सब वेट कर रहे हैं बस के लिए। यूनिवर्सिटी का 2 गेट है, लेकिन ये वाला जो गेट है यहाँ से मैं कभी गई नहीं हूँ। पता नहीं, ये शायद ज़्यादा इन यूज़ नहीं है। इस गेट के बाद आपको मिलेगा डिफू बीएड कॉलेज, जो कि असम यूनिवर्सिटी के अंडर है, और उसके बाद जो मेन एंट्रेंस। एंड एज आई मैंशनड यस्टरडे, यहाँ पे एक स्टेट बैंक का एटीएम भी है, जो हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल है। आज क्लास करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए लाइब्रेरी गए थे, और लाइब्रेरी से निकलते वक्त हमने देखा कि मौसम बहुत सुंदर हुआ था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों को भी एक क्लिप दिखा दूँ। आज फिर मैं अकेली जल्दी निकल गई। ये है गेट के पास ओपन एयर ऑडिटोरियम। और ये है एंट्रेंस। एंट्रेंस के तरफ से राइट तरफ आपका जाता है लामडिंग, और लेफ़्ट तरफ जाता है डिफू। अभी मैं इस ऑटो के लिए बहुत देर से वेट कर रही हूँ, पर पता नहीं क्यों रास्ते में अटक गया और मुझे दूसरा ऑटो भी नहीं मिल रहा है। तो आई होप ये आ जाए जल्दी से, फिर मैं रूम चली जाऊँगी। 2000 years later. इतना देर तक वेट करने के बाद जब ये ऑटो सामने आया तो देखा कि ये पूरा फुल था, तो इसके बाद और बहुत देर तक वेट करना पड़ा, पर फाइनली एक ऑटो मिला और मैं अपने रूम वापस जा पाई। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो, लाइक शेयर कमेंट भी करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में।